बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक अदनान खोखर और आप देख रहे हैं आवाज़ पॉइंट। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और आमदा तारीख़ तक उनको गिरफ़्तार ना करने के भी आर्डर जारी कर दिए हैं। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंड दादन खान के सीनियर नायब सदर मलक वक़ार अब्बास साहब। इनसे आज जो इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि इनसे हमने आज दो जो है हमारे मेन पॉइंट, बाकी इनसे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट है वो आज इनसे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है कि ज़िला जेलम में इमरान खान की गिरफ़्तारी के मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वोटर सपोर्टर, वो क्यों नहीं निकले। और दूसरा, आमदा इलेक्शन में ये क्या देख रहे हैं कि अगर जो अभी सिचुएशन है, क्या आमदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान होगा या नहीं। तो बात करते हैं मलक वक़ार अब्बास साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदनान खोखर। आपका सवाल जो तहरीक इंसाफ के बारे में जेलम के हवाले से, तो इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी आला क़यादत जो ज़िला जेलम इस वक्त पीटीआई को लीड कर रही है, वो फवाद चौधरी, फैसल फरीद और फराज चौधरी हैं। तो ये तीनों भाई जिस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद में तशरीफ़ ले के गए, फ़ोक शेरबाज़, ये सारे इस्लामाबाद में मौजूद थे अपने वर्कर्स को लेकर। इन्होंने बल्कि टोल प्लाज़ा पे इमरान खान साहब को का इस्तकबाल किया, तो ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। और जिस मेहनत और लगन से और जिस तरह दिन रात मेहनत इन भाइयों ने की है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पूरे में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। तहरीक इंसाफ में बहुत पुराने वर्कर्स भी होंगे और बड़े बड़े कायदीन भी हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी और चौधरी फैसल फरीद की खिदमात हैं पार्टी के लिए, मेरा ख़्याल है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। फिर वो एक एंड ही संभाल सकते थे। अब तहसील में भी या अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अगर वो उनको नज़र रखनी चाहिए। ये तो वर्कर्स की हमारी नाकामी है, ये हम अपनी क़यादत को तो नहीं कह सकते क्योंकि वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। ये तो हमारा काम बनता था, हम वर्कर्स का, कि हम मिलजुल के बैठते, हम इसमें एहतजाज में शामिल होते। लेकिन जब एक कायद या लीडर अगर आपका अवेलेबल ना हो तो आपको इस तरह के मामलात दरपेश आते हैं। लेकिन दूसरे दिन फराज चौधरी ने इतनी सख्ती के बावजूद, जब पकड़ दकड़ जारी थी, वर्कर्स को पकड़ा जा रहा था, उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसके लिए मैं उनको दाद देता हूँ। पीटीआई की पूरी तंजीम बॉडी की जिस तरह गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, मुझे अफसोस है हमारे खेवड़ा के भी साबका पीटीआई के 2 काउंसलर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकी वर्कर्स के घर में भी छापे मारे गए, तो जिसकी वजह से अक्सर वर्कर्स रूपोश हो गए। दूसरा, वर्किंग डे वाले दिन हमारे खेवड़ा के, मैं बिलखसूस कहूँगा, खेवड़ा के हमारे जो वर्कर्स हैं सारे मुलाजमत पेशा लोग हैं, अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो हमें उसके लिए पहले से एक प्लानिंग नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जिस तरह का एहतजाज होना चाहिए था उस तरह का एहतजाज नहीं हो सका। लेकिन फिर भी पिंड दादन खान में एहतजाज हुआ है और तहसील प्रेस क्लब में जाकर हमने भी अपने बयानात, जो हमारा एहतजाज हक बनता था, हमने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। जी मलिक साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं। आप कह रहे हैं जिस तरह चौधरी फैसल, चौधरी फ़ोक शेरबाज़ और चौधरी फराज ने जिस तरह अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं, कि उनका काम बनता था पहले दिन। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं, उनका ये कहना है कि जो आपके टिकट होल्डर हैं, चाहे हल्का पीपी 27 हो, पीपी 25 हो, 26 हो, उसमें आपके टिकट होल्डर भी पहुँच रहे हैं। इसकी क्या वजह? जी, इसकी वजह यही है ना, जिस तरह डिटेंशन आर्डर निकले हुए थे, सबको गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे, तो ऐसी पोजीशन में उनके भी नाम शामिल थे, जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उनके भी नाम, रायशा नवाज़ हमारा, उनका नाम शामिल था। तो उनके लिए उनको भी गिरफ़्तारी के लिए, और तहसील प्रेसिडेंट जो हमारे हैं और तहसील जनरल सेक्रेटरी मलक दानियाल के लिए भी छापे मारे जा रहे थे। तो ऐसी सूरत में आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट के साथ आप
लड़ाई तो नहीं कर सकते। अब देखें जिस तरह पीटीआई का हमारा मंशूर था पुर एहतजाज जिस तरह करते हैं, इसको तो अभी पुरतशद्दुद कह रहे हैं लोग, लेकिन पीटीआई का कभी ऐसा मंशूर नहीं रहा। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाया है। अब कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक जगह पे कहीं पे आर्मी की गाड़ी आ रही थी, हमारा इदारा है पाकिस्तान आर्मी, हमें उससे मोहब्बत है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो वहाँ पे वो गाड़ी जा रही थी तो एक बंदा उसकी गाड़ी की चाबी निकाल के भाग गया। बाकी सारे पीटीआई के वर्कर्स गए, उन्होंने उनको सैल्यूट किया, उन्हें कहा कि आप हमारे लिए मोहतरम है, हम आपका एहतराम करते हैं, ये चाबी जिसने निकाली है इस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम एक कर सकते हैं बहसीत वर्कर, हम आपकी गाड़ी को धक्का देकर जहाँ तक कहते हैं हम पहुँचा देते हैं, और उन्होंने वो पहुँचाया है, उस गाड़ी को धक्का दे के लेके गए हैं। अब जिसने गाड़ी की चाबी निकाली है वो कौन शख्स था? ऐसे अनासर की निशानदेही होनी चाहिए। अब जहाँ पे भी हुआ है एहतजाज, जिस जगह पे भी हुआ है, अब किस तरह एक इतनी बड़े मतलब इदारों में लोग दाखिल हो गए, रास्ते में किसी ने रोका नहीं, हमारी पुलिस कहाँ थी? हम ये इसमें वो जो है ना नून लीग के गुल्लू भट्ट यकीनन वही शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स, रात को मैं एक और टीवी पे देख रहा था, एक बंदा इमरान खान साहब को जब रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो फैसलाबाद में खड़े होकर मिठाई तकसीम कर रहा था, साथ उसका 2-2.5 साल का बच्चा था, 3 साल का, तो पुलिस ने उस शख्स को उठाया, साथ उसका 2-2.5 साल का बच्चा भी जाके जेल में बंद कर दिया। तो जब एक बंदा पुरअमन अपने बेटे को लेके 2-3 साल के बच्चे को लेके एहतजाज कर रहा हो, तो मिठाई तकसीम कर रहा है, उसने क्या तशद्दुद करना था? अपने बेटे को लेके उसने तशद्दुद करना था। तो वहाँ पे पुलिस इस तरह का रिएक्ट करती है। तो जब एक इतने बड़े रेडियो के आपस में या आर्मी के आपस में या कोर कमांडर के घर पे अगर लोग दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस हमारी किधर थी? वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी इदारे, जिन इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, वो इदारे कहाँ थे? लेकिन जो आप इसमें कह रहे हैं GHQ रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान और जिस तरह और जो हमारे कोर कमांडर हाउस हैं, उसमें जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, जलाओ वगैरह हुआ है, वो जो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती अहदे दौरान ये कह रहे थे कि ये सारा पीटीआई का किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ज़ाहिर है उन्होंने तो हुकूमती इदारों ने तो इल्ज़ाम लगाना है पीटीआई पे, क्योंकि उनके जो मतलब अज़ाइम थे वो तो आपके सामने है। वो इसी की आड़ में इलेक्शन तो को करवाने से रहे, इलेक्शन से तो उन्होंने जब भी अपनी लीडरशिप ने बैठ के बात की है तो उन्होंने इलेक्शन से राय फरार इख्तियार की है, इलेक्शन की तरफ वो जाना नहीं चाहते। तो ऐसे हथकंडे करके उनकी यही ख्वाहिश है कि हम किसी तरह इसको इस तरह एक मुतनाज़ा बना के तो पीटीआई को एक कालादम करार दिया जाए, इसी तरह वो बच सकते हैं। उन्होंने अपने बचने के लिए, अब मुल्क में आप पोजीशन देख लें, हमारे कई ऐसे मसाइल थे जिनको फोकस किया जा सकता था। अब हमारे पास महंगाई इतना बड़ा एक एलिमेंट है, उसके अलावा करप्शन है, लेकिन इनको 1.25 साल जो भी हुकूमत करने का मौका मिला है, तो आप इनको देखें कि इन्होंने एक शख्स के पीछे अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ कर दी हैं। अब उस शख्स को पकड़ें, आप सज़ा दें, मैं कहता हूँ गुनहगार भी हो वो शख्स अगर, तो उसको सज़ा देंगे, उसका अवाम को क्या फ़ायदा होगा? एक आम आदमी की ज़िंदगी पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे? आप उससे कुछ भी नहीं निकाल सके, उस पर 1 रुपये की पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। अगर इसी तरह आपने गवर्नमेंट करनी थी, गवर्नमेंट ले के पूरे आपने अपने पूरे इदारे एक शख्स की वो उस पर लगाए हुए हैं कि एक शख्स को पकड़ना है, उसी को मुतनाज़ा करना है, उसी शख्स पे बात करनी है, तो फिर आप हुकूमत छोड़ दें, आप एक बदमाशी का अड्डा खोल लें। आप किसी के साथ अगर ज़ाती दुश्मनी निकालनी है, आप कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, हुकूमत नहीं कर रहे, आप ज़ाती दुश्मनी कर रहे हैं। यही इनका मंशूर रहा है। आप देख लें इतने अरसे में कोई काम IMF से आपका मुआहदा नहीं हुआ, डॉलर किधर जा रहा है, डीजल किधर जा रहा है, आटे का बहरान आने वाला है, और कहीं है, किसी पे हुकूमत संजीदा रही ही नहीं है, सिवाय इसके कि इमरान खान इनके ज़हनों पे सवार हो चुका है कि इमरान खान के बगैर इनको मुल्क से कोई गरज नहीं है। आम आदमी मरता है, मरे, इनको सिर्फ एक चाहिए कि हम इमरान खान को किसी तरह इस सिस्टम से आउट करें, लेकिन अल्लाह की ताकत उसके साथ है, इंशाल्लाह ये अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अब मलिक साहब थोड़ा सा लोकल सतह पर भी बात करें, हमारी लोकल सियासत है, तो आप चौधरी फवाद साहब को आमदा इलेक्शन में किस पार्टी में देख रहे हैं?
ये मैं सवाल इस वजह से आपसे कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों में जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उनके कैंपों से आवाज़ें आ रही हैं जी, तो ये फवाद साहब जो है वो फलां पार्टी में जा रहे हैं, फलां पार्टी में जा रहे हैं, उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो गई। तो ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जी, एक देखें, फवाद चौधरी अगर पार्टी पीटीआई में ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि जिस जगह पे इंसान को इज़्ज़त मिले, मकाम मिले, जो फवाद चौधरी को इस वक्त पीटीआई में मकाम मिला है, वो यकीनन बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, पार्टी में एक बहुत अच्छा मकाम है। तो अब सीनियर तरीन लीडरशिप में उनका एक नंबर है। तो जब भी पीटीआई की आला क़यादत का ज़िक्र होता है तो फवाद चौधरी का भी ज़िक्र उसमें होता है। तो इस वक्त मौजूदा पोजीशन में कोई भी सियासतदान, फवाद चौधरी तो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, तो कोई भी सियासतदान इस वक्त पीटीआई से अगर मुनहरफ होगा तो उसका हशर आने वाले इलेक्शनों में आपको नज़र आ जाएगा कि पीटीआई को छोड़कर उसका क्या फ़ायदा होता है। जिन्होंने पीटीआई से इन्हिराफ किया है उनकी आप पोजीशन देखेंगे, अभी देख भी रहे हैं कि उन लोगों का क्या पोजीशन है। तो मेरे हिसाब से पीटीआई में ही फवाद साहब हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी आप देखेंगे कि पीटीआई के साथ वो रहेंगे। ये लोगों की जो मतलब काफ़ी अरसे से बातें हो रही करते रहते हैं लोग एक दूसरे सियासी मुखालफिन के, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि जो पीटीआई का मकाम है तो उसी वजह से। लेकिन वरना पीटीआई का जो इस वक्त चल रहा है मेरे ख्याल में, तो आप देखें पंजाब में देख लें, आप किसी सूबे में देख लें, पीटीआई का टिकट एक अहमियत का हामिल है। जिसको पीटीआई का टिकट मिलेगा इंशाल्लाह वही कैंडिडेट कामयाब होगा, क्योंकि ये एक लोगों का एक माइंड सेट हो चुका है। इसलिए ऐसे मौके पे ऐसी बातें करना कि फ़लाँ छोड़ कर ये एक सियासी वो कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें कुछ भी नहीं है। मलिक साहब, हमारे तहसील पिंड दादल खान में भी इस वक्त एक छोटी सी पीडीएम बन चुकी है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, पीडीएम तो तहसील में पीडीएम का तो आप हशर देखेंगे इलेक्शन में, पीडीएम किधर रहेगी? पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, नून अपना खड़ा करेगी। पीडीएम का वजूद तो ख़त्म हो जाएगा जब उन्होंने आपस में इलेक्शन में उनका आपस में नहीं होगा पैचअप, तो फिर पीडीएम तो का वजूद तो ख़त्म हो जाएगा। तो पीडीएम बनती रहे। ये तो एक इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा सिर्फ तहसील का जो है इस वक्त आप देखें, इस वक्त टिकट की अहमियत है। पार्टी टिकट पे जिसने इलेक्शन लड़ना है उसी की को पोजीशन बनी, पार्टी से हट के किसी का नहीं। अब पीपल्स पार्टी जो नज़र गोंदल हमारी तहसील में जिस तरह पीपल्स पार्टी में चले गए, उनका अपना भी कुछ वोट बैंक है, तो वो कुछ बेहतर पोजीशन में पीपल्स पार्टी वोट लेगी। तो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त ग्राफ बहुत डाउन जा रहा है, मेरे ख्याल में लोग उसको उस पोजीशन से नहीं देख रहे। उसका जो एक वर्कर है, ये एक मुसलमान हकीकत है, नून का अपना एक वोट बैंक है, पीटीआई का अपना वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का अपना, लेकिन इससे हट के जो एक नज़रियाती वोट है, उससे हट के जो भी एक संजीदा या एक पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार है, वो कभी भी मेरे ख्याल में नून की तरफ नहीं जाएगा। पीटीआई का पोजीशन इस वक्त उस लिहाज से तकरीबन हमारे हल्के पिंड दादन खान में बेहतर है। तो आज़ाद कैंडिडेट की तो मेरे ख्याल में कोई मतलब मैं तो नहीं समझता कि वो इलेक्शन में कामयाब हो सकें। उनको कुछ वोट ले लें, कुछ हज़ार ले लेंगे, वो कुछ मतलब उनकी जो होगी अपनी कुछ तल्लुकात पे होते हैं कुछ धड़े ग्रुप के, तो वो बहुत कम वोट मिलेंगे, वो कोई कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तहसील पिंड दादल खान या जिला जिले की मैं बात करूँ तो आप किन दो सियासी पार्टी, वैसे तो रिवायती रही हमारे पास मुस्लिम लीग नून और पीटीआई है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो ग्राफ काफ़ी जो डाउन जा रहा है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के अलावा आप चौधरी फवाद साहब का मुकाबला किसके साथ है? जी, अभी आने वाले वक्तों में देखें, अभी जेएलएम की सियासत जो मैं देख रहा हूँ, या पिंड दादन खान की, पिंड दादन खान में तो चलो सेटल हो गया, चले गए नज़र गोंदल साहब। अब देखना ये है कि NA61 जेएलएम 1 से क्या पोजीशन बनती है, वहाँ से कौन सा ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल होता है, क्योंकि अभी वहाँ पे देखें कि टिकट के उम्मीदवार वहाँ पे भी 2-3 हैं मुस्लिम लीग नून के। जब एक पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? जिसको टिकट नहीं देगी मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने भी तो किसी जमात का सहारा लेना है।
तो अभी इसमें तोड़ फोड़ काफ़ी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ग्राफ बेहतर जा रहा है, मुस्लिम लीग नून से बेहतर जा रहा है मेरे लिहाज से, तो पूरे ओवरऑल पंजाब में। तो उसकी बेहतर पोजीशन आने पे लोग इस तरफ राग़ब हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम चलें, अगर ये नहीं तो हम इस तरह बन जाए। तो ज़ाहिरी बात है, जो सियासी ख़ानदान है, जो साबका सियासत का हिस्सा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम का, उनको किसी न किसी पार्टी को तो इग्नोर करना है। एक को टिकट मिलेगा, दूसरा मुखालफत में जाएगा, वो अपना क्या फ़ैसला करेगा, उसके बाद बेहतर पोजीशन सामने आएगी कि कौन सा ग्रुप किस पार्टी में है, कौन सा किस में है, फिर पता चलेगा कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा। कबल अज़ वक्त इसमें हम इस पे कोई तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे हल्का NH61 जो है, जेलम 2 है, हमारा पिंडादन खान जेलम, इसमें इंशाअल्लाह फवाद चौधरी ही बेहतरीन पोजीशन में है। तो उनका मुकाबला मेरे ख़्याल में तो बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि एक तो उनका मतलब सियासी कद काट के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है, दूसरा उन्होंने इलाके की तामीर और तरक्की में भी बहुत से काम करवाए हैं। इसलिए फवाद चौधरी से बेहतर कैंडिडेट एक आम आदमी भी जो है सोच मतलब जो बन चुकी है। तो उसके अलावा एक PTI का भी एक उनको काफ़ी एज है, PTI की तरफ से जाएंगे तो वो PTI का ही बहुत बड़ा एज जा रहा है। तो उसके अलावा इनको एक्स्ट्रा जो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो मिलेगा उनके तरक्याती कामों का, या पिछली परफॉर्मेंस पे भी वोट मिलेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, चौधरी फवाद साहब का जिले में कोई मुकाबला नहीं है। तरक्याती कामों के अलावा भी उनका जो इस तहसील पिंडादन खान की अगर मैं बात करूँ, जो वोट बैंक है बकौल मतलब वक़ार साहब से, वो एक पुख्ता और धड़ेबाज जो धड़ा है, उनका एक पुख्ता धड़ा है तहसील पिंडादन खान में भी। तो जो सवालात हैं हमारे पास आजकल, जो मुख्तलिफ चमगोई हो रही थी कि PTI के वर्करों ने एहतजाज क्यों नहीं किया, मुख्तलिफ जो है वो सियासी कैंपों से ये आवाज़ें आ रही थी, तो मतलब वक़ार साहब ने वो भी क्लियर किया है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए मेज़बान के साथ। तब तक के लिए मलिक अदनान खोकर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।